अभी कुछ मैं बोलूँगी और उसके बाद आप भी वो बोलना। Unto him our best. Unto him our best. Ever at his feet, ever in his service. Ever at his feet, ever in his service. Think big, think Chinmay. Think big, think Chinmay. Where is fear? When God is here. Where is fear? When God is here. Shri Sadgurnath Maharaj ki jai. अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु परब्रह्म श्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव ने संन्यास कौन है, संन्यास क्या है, इसके बारे में एक श्लोक लिखा है। उसके सहारे थोड़ा सा गुरुदेव के ऊपर चिंतन करते हैं कि आज का जो दिन है वो उनको स्मरण करके उनसे कुछ प्रेरणा पाने का है। ये ठीक है हम यहाँ आए, तालियां बजाई, प्रसाद लिया और चले लो, लेकिन जीवन में विचार में परिवर्तन क्या है? स्वामी चिन्मयानंद कौन थे जिसके कारण हम उनको अभी भी हम याद कर रहे हैं, उनका जन्म उनका प्राकट्य यहाँ पे मनाते हैं। तो ऐसे कहा कि जो हमें चिन्मय है, एक हमारे हृदय में चैतन्य है, चिन्मय है, चित माने ज्ञान। तो वो जो चिन्मय है उसको कैसे ढूंढे और उसके साथ एक कैसे हो, उसको कैसे जाने और वही बनकर जो हमारा सच्चा स्वरूप है कैसे जिए, ये उन्होंने हमें कहा। ये उनकी विशेषता है और ये हजारों और करोड़ों लोगों में ये अलगता है उनकी कि उस चिन्मय की खोज कैसे करे, उन्होंने हमें बताया। और उसके लिए जो परंपरागत ज्ञान का संप्रदाय है, उसी तरह स्वतः से कोई नया संप्रदाय नहीं निकाला, नया कुछ नहीं, अपने ही जो परंपरा से आए हुए ग्रंथ हैं उनके साथ। तो गुरुजी ने क्या कहा कि ओम विषय विरक्ति, याद रखिए 6 चीजें हैं केवल, बाद में एक क्विज भी होगी 5 मिनट की। विषय विरक्ति, सदाचार वृत्ति, विषय विरक्ति, सदाचार वृत्ति, सद्गुरु भक्ति, ईश्वरानुसक्ति, सद्गुरु भक्ति, ईश्वरानुसक्ति, स्वात्मानुभूति, जनसेवा रति। बस 6 हो गए। स्वात्मानुभूति, जनसेवा रति। तो क्या क्या है? पहला क्या है? विषय विरक्ति, दूसरा सदाचार वृत्ति, तीसरा सद्गुरु भक्ति, चौथा ईश्वरानुसक्ति, फिर 5वां स्वात्मानुभूति और छठा जो है वो क्या है? स्वात्मानुभूति, जनसेवा। तो इसमें देखिए पूरा जीवन उनका आता है और इस कसौटी पे और आखिर में गुरुजी ने कहा है भाति विभाति संन्यास विभूति। संन्यास जो है वो भगवान का विशेष प्राकट्य है, तो भगवान की विभूति है, माने उनके उपलब्धि, उनकी उपस्थिति हमें सन्यासी में मिलती है। इसलिए कभी भी देखिए आप कोई भी गेरुआ कपड़ा पहनने वाला हो, हमें पता हो या नहीं हो, हम उनके पैर छूते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। कभी भी हम देखते हैं ऐसे कोई सन्यासी तो हमारे मन में श्रद्धा जागृत होती है ना, भाव जागृत है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की विभूति है। तो इन विभूति में भांति विभाति संन्यास विभूति, इनमें ये 6 गुण कम से कम होती है। तो अब ये गुरुदेव कैसे है ये देखिए। विषय विरक्ति, तो गुरुदेव तो हम जो विषय कौन कौन से है वैसे बाकी शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ना, इन सारों मूल 5 पदार्थों से बने हुए सारे खाने पीने के, ओढ़ने पहनने के, सुनने के, सूंघने के, और ये सारे विषय होते हैं। अभी उनसे उनके गुरुदेव विरक्त है। जैसे कहते हैं कि कितने तो अच्छे अच्छे पदार्थ और लोग उनको देखे थे, दूर दूर से लोग 10 मिनट के लिए गुरुदेव के साथ 10 मिनट के लिए रहने के लिए
10-10 घंटों का प्रवास करके आते थे और बड़ी से बड़ी मौल्यवान चीजें गुरुदेव को देते थे। लेकिन विषय विरक्ति। तो एक दिन किसी ने उनको क्या किया, ऐसा बड़े सुंदर बाउल में स्ट्रॉबेरीज अच्छे एकदम रस रसी और उसमें क्रीम, तो जो दूध का क्रीम होता है, मलाई होती है, वो सारे भरते हैं। तो कोई भी होता तो ऐसे अंदर रख दो, फ्रिज में रख दो, फिर बाद में मैं ले लूँगी। तो उन्होंने तुरंत वो अंजलि सिंह और उसकी जो फ्रेंड है तो उनको भेज दिया। उन्होंने बिल्कुल उनमें सच्चाई जो है, विषय में सच्चाई लगती नहीं, वो मिथ्या है और वो सुख के कारण नहीं, क्योंकि झूठे ही है तो सुख क्या देंगे। ये पूरी उनकी धारणा बदली थी विषय। कितने लोगों ने उनको सोने के घड़ी, गोल्डन वॉच, कितने लोगों ने हीरे मोती इनसे बने हुए चीजें, कितने लोगों ने रेशमी कपड़े, कितने लोगों ने बड़े भारी बड़े मूल्य वाले ऐसे जो शाल वगैरह होते हैं वैसे कपड़े देते। तो जो भी लेते थे सब वो दे देते थे बाद में। तो इस तरह से विषय विरक्ति पूरी उनमें दिखती है। जैसे हमें ये पंखे की आगे हवा बहुत अच्छी लगती है। एक दिन वो बैठे थे रेलवे स्टेशन पर और इसलिए गर्मी के दिन थे, 2 घंटे गाड़ी लेट थी और वो पूरे पसीने पसीना हो गए थे। गुरुजी ने स्वतः ये बताया और जो पहले का किस्सा बताया वो अंजलि सिंह ने उनके पुस्तक में लिखा है। तो ये गुरुजी ने बताया कि गुरुदेव ऐसी स्थिति में वहाँ पे थे, लेकिन एक शब्द भी तकरार का नहीं आया, एक शब्द का भी एक कण में उनके चेहरे पर अप्रसन्नता नहीं दिखी। तो पूर्ण तरह शैलेगा। फिर सदाचार वृत्ति। तो सदाचार सत्य माने सच्चिदानंदमय, जो सत्य है वह सच्चा भी, सत्य माने सत्य भी और सत्य माने बहुत सत्य, तो उसमें ही रमे हुए रहते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि ये क्या है, तो एक वृक्ष को दिखा के पूछा था, तो आप सबको पता होगा उन्होंने उत्तर क्या दिया था कि ये अस्तित्व है जो एक वृक्ष के रूप में प्रकट है। यही वो अस्तित्व है जो अभिव्यक्त हुआ है वृक्ष के रूप में। तो इस तरह से ये सदा उस सत्य में थे और जो व्यवहार है उसमें तो बड़ा ही सत्य उन्हें था। जैसे उन्होंने गाइडलाइंस दिए हैं, जो मार्गदर्शन दिए हैं सारे केंद्रों के लिए, तो उसमें भी ये बताते हैं कि हमारा केंद्र जो है पूरे सारे कायदे कानून को पालता हुआ और नैतिकता जो है वो भी पालते हुए जाएगा, भले ही कुछ मिले या न मिले। एक व्यक्ति ने कहा कि आप स्कूल में जाते हो तो सारा खर्चा हम करते हैं, जमीन भी देते हैं, स्कूल बांध के भी देते हैं और उसमें जो जो चाहिए सब कुछ देते हैं, लेकिन हर साल 2 लोगों को जिनको हम रेकमेंड करें, जिनकी सिफारिश हम करें, ऐसे 2 लोगों को आप उसमें एडमिशन देना, ये शर्त है। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, बिन शर्त अगर देना है तो दे दीजिए, क्योंकि हमारे जो उसूल है, हमारे जो निकष है, हमारा जो प्रमाण है, उसके ऊपर न उतरे तो ये खोटा धंधा हमें करना पड़ेगा कि जो सही नहीं है उनको प्रवेश दे दिया, तो इसलिए वो नहीं चाहिए। तो देखिए कितना बड़ा प्रलोभन उन्होंने नकारा, ये सब जो है उसके लिए सदाचार वृत्ति। फिर आगे कहा, ऐसे तो कहने गए और किससे भी सैकड़ों है उनके, लेकिन आगे चलता है सद्गुरु मुक्ति। कौन जी महाराज, तो स्वामी तपोवन जी महाराज जो है उत्तरकाशी के लिए उनके गुरु रहे और उनके बारे में प्रचंड कृतज्ञता, प्रचंड भक्ति गुरुदेव के मन में थी। कभी भी उन्होंने ऐसे प्रवचन नहीं किए कि जी हाँ अगर पीछे स्वामी तपोवन महाराज जी का फोटो न हो, कभी भी आप देखिए तो उनके सामने करते थे और इतना बताते थे, जैसे कि पवई वगैरह आश्रम में हमारे, तो वहाँ बताते थे कि आप यहाँ पे जो सांस लेते हैं वो हवा गुरुदेव की कृपा से मिलती है, ये उनकी कृपा है कि ये भवन यहाँ पे आज बना है। तो इस तरह से गुरुदेव सदा ही अपने गुरु के चरणों में रहे। उनके आखिरी दिनों में उन्होंने कितने तो अपने ज्ञानेयज्ञ वगैरह रहित करके, रद्द करके वो उनके सेवा में वहाँ पे जाते थे। जैसे जैसे उनका अंत पास आया तो बहुत दुख होता था उनको, बहुत रोते थे, इतना सारा ज्ञान है। तो बोलते थे गुरुदेव की चिन्मय, यही मैंने आपको सिखाया गया, ये शरीर जैसे आप नहीं हो वैसे ये शरीर मैं भी नहीं हूँ। जिस तरह से मैंने शांति
शांति से जिए तो वैसे मुझे शांति से गंगा माता की गोद में भर देगी। तो सद्गुरु भक्ति गुरुदेव की बड़ी प्रखर की प्रभावी। आगे कहा ईश्वरानुशक्ति, तो भगवान में भी भक्ति। तो यहाँ एक दिन कोई ऐसे श्री कृष्ण भगवान का भजन गा रहा था, तो अचानक गुरुदेव उठे और अंदर के रूम में चले गए और किसी ने जाके देखा तो क्या, बस रो रहे हैं, बहुत जोर से रो रहा है। वो अश्रु का जो प्रवाह है रुकता नहीं है। तो ये जो भाव मधुर, जैसे अभी दीदी ने गाया, सोनल दीदी ने, तो वो जो भाव मधुर जैसे गीत है, तो वो उनकी भक्ति को जागृत करता है और वह आंखों से छलकती है। ईश्वरानुशक्ति। फिर आगे देते हैं स्वात्मानुभूति। जिस तरह जब मनुष्य ऐसे तरह से जीता है, सदाचार है, सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है, ईश्वर के प्रति एक सांस में उनका नाम आता है, ऐसा प्रेम है, तो फिर उनको स्वात्मानुभूति हो जाती है। मैं सच में कौन हूँ यह समझ जाता है, अंदर का जो चेतन है उसकी पहचान होती है और वह वही हो जाता है। तो ये स्वात्मानुभूति गुरुदेव का एक व्यक्तिमत्व का विशेष पहलू है, जिसके कारण वह आज भी याद किए जाते हैं, जिसके कारण किसी के साथ एक मिनट भी वो मिले हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपने आयुष्य के अंत तक वो एक मिनट, वो एक क्षण याद रखता है। उनके साथ एक वाक्य भी वो बोले, लेकिन ये जो उनका व्यक्तिमत्व है, ये सार्वत्म्य भाव, तो उससे वो याद में रहता है। स्वात्मानुभूति और जन सेवा रति। तो अभी जन सेवा रति के बारे में हम क्या कहें, अगर आप चिन्मय मिशन के बारे में खोज कीजिए। वैसे ये कौन सा वर्ष है चिन्मय मिशन का? धन्यवाद। तो ये 75वां अमृत महोत्सवी वर्ष है चिन्मय मिशन का। और एक संस्था, एक छत्र के नीचे देखिए अलग अलग केंद्र जो है वो आर्थिक दृष्टिया, फाइनेंशियल दृष्टिया अलग अलग एंटिटी है, दैट इज सेपरेट एंटिटी। एज पर इनकम टैक्स, एज पर चैरिटेबल ट्रस्ट टैक्स। फिर भी ये हम चिन्मय मिशन के केंद्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमारा लगाव है और वो बंधन हम स्वीकारते हैं कि जो जो सेंट्रल चिन्मय मिशन कहेगी वही हम करेंगे। तो उसका ऐसा कायदे के बाहर का ये जैसे भाव बंध होते हैं, वैसा एक प्रभाव है हमारे ऊपर। और आपको पता है CORD, चिन्मय ऑर्गेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। अभी जो लोग सब देखते हैं ऑनलाइन, उन्होंने जरूर सर्च करके देखना चाहिए। फिर चिन्मय विश्व विद्यापीठ, फिर इतने 200 स्कूल और CIRS जैसे बताया, CIRS हाँ मिलता है। तो ये है हरिद्वार में बड़ा अच्छा कॉलेज है, अनाथ आश्रम है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और अनेक सारे क्षेत्रों में चिन्मय मिशन सेवा भी दे रहा है, सांस्कृतिक योगदान भी दे रहा है और मुख्य तो उसका है आध्यात्मिक योगदान है। तो जिसको भी आवश्यकता है, एक इच्छा है ये सीखने की कि हमारी उपनिषद में क्या कहा है, गीता में क्या कहा है, महाभारत में क्या कहा है, तो मैं सीखूं, तो उसके लिए यहाँ पे क्षेत्र उपलब्ध है। तो इस तरह से जनसेवा रति भांति विभाति संन्यास विभूति, ऐसे हमारे गुरु। और हम जो इनको बहुत धन्य मानते हैं। ये स्वामी तपोवन जी के, महाराज जी के हम ऋणी हैं कि उन्होंने ऐसे गुरुदेव हमें दिए और उनके कारण आज यहाँ गीता भी जो है सभी जगहों में प्रसिद्ध है। और छोटे बच्चे से लेके शिशु बच्चे जो है 4 साल के पहले उनसे लेके गर्भ में जो है, तो गर्भ संस्कार से लेके पूरे आयु में यह चिन्मय मिशन काम करती है। और ऐसी संस्था के जो जागतिक संस्था है, तो ऐसे संस्था के आपको उसके बहुत बहुत अभी भी जो सम्मान वगैरह हुए हैं वो भी पता होगा। तो ऐसे संस्था के हम भाग है, ऐसे चिन्मय विशाल परिवार के भाग है, ये हमारे लिए अभिमान की चीज़ है। और उसके लिए हम नतमस्तक है गुरुदेव के और हम कमिट करते हैं अपने आप को उनको फिर एक बार बोलते हैं कि आपकी सेवा में। अभी इन्होंने प्रॉमिस तो किया ही है, हम ही चालू वो आप उठे वारसा। तो इसी तरह से हम भी सब ये सीखे, पढ़े और अपना जीवन उज्जवल बनाए और इस लोगों को भी प्रेरणा दें। यही उनको सच्ची हरि
तो ध्येय वाक्य जो है वो है टू गिव मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल और मैक्सिमम टाइम हाउ बाय स्टडी एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेदांतिक नॉलेज। तो ये अपना ध्येय है।